देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अब यूक्रेन को हराने के लिए किसी भी हद तक जाना होगा और वो किसी भी हद तक पुतिन जा सकते हैं। दरअसल पुतिन ने बता दिया है कि जो बाइडेन और जेलेंस्की जहां सोचना खत्म करते हैं वहां से उनका दिमाग दौड़ने लगता है। अब पुतिन ने एक ऐसी बात कह दी जिससे जेलेंस्की की क्लस्टर बॉम्ब वाली खुशी पर पानी फिर गया है। पुतिन अंतर्यामी है। पुतिन सब जानते हैं। पुतिन दुश्मन की रग रग से ही नहीं, उसके बम से भी वाकिफ है। पुतिन सब जानते हैं, दुश्मन की ताकत भी, उसकी कमजोरी भी। इसी वजह से पुतिन का खौफ यूरोप से लेकर अमेरिका तक फैला हुआ है और पुतिन सब खामोशी से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ये दावा खुद पुतिन का है। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर जेलेंस्की से लेकर बाइडेन तक सबकी बम वाली कुंडली खंगाल ली है और उनको पता है कि जेलेंस्की के पास कितने बम हैं, अमेरिका कितने बम बना सकता है और यूरोप का गोला बारूद वाला गोदाम कैसे तेजी से खाली हो रहा है। पुतिन ने यूक्रेन को अमेरिका से क्लस्टर बम मिलने की रिपोर्ट के बाद जो इंटरव्यू दिया है, उसकी बातों को बहुत गौर से समझिएगा। आपको यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन की चालाकी की एक छोटी सी मिसाल मिल जाएगी। Думаю, к этому так и надо относиться. Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще. Напомню, что украинская армия тратит за сутки боевых действий до 5-6 тысяч, скажем, снарядов 155-го калибра, а Соединенные Штаты производят 15 тысяч в месяц. У них не хватает, и в Европе уже не хватает, но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов. क्लस्टर बम यानी वही खतरनाक धमाके वाला हथियार जो बहुत बदनाम है। आधी दुनिया जिससे नफरत करती है, लेकिन अब वही क्लस्टर बम देना जेलेंस्की से ज्यादा अमेरिका और यूरोप की मजबूरी बन गया है। पुतिन का दावा है कि बड़े धमाकों के लिए यूक्रेन हर रोज 5 से 6 हजार तोप के गोले फायर कर रहा है। ये 155 मिलीमीटर के गोले हैं जो बड़ी तोप से फायर किए जाते हैं, यानी यूक्रेन को 1 महीने में चाहिए 1.5 लाख गोले। पुतिन के मुताबिक अमेरिका पूरे महीने में ऐसे सिर्फ 15,000 गोले बनाता है। ऐसे में वो यूक्रेन की डिमांड कैसे पूरी कर सकता है? ये M777 जैसी तोप से फायर किए जाने वाले गोले हैं और पुतिन को पता है कि इतने गोले ना तो अमेरिका के पास हैं ना यूरोप के पास। इसीलिए वो जेलेंस्की को क्लस्टर बम देकर तबाही वाली डिमांड पूरी करना चाहता है। यानी पुतिन को पता है कि जेलेंस्की के पास कितने गोले हैं, उनका स्टॉक कितना भरा है। पुतिन जानते हैं कि यूरोप के हथियार खत्म हो रहे हैं, नाटो का हथियार गोदाम दिवालिया होने जा रहा है। पुतिन को यह भी पता है कि अमेरिका की फैक्ट्री में कितने बम बनते हैं। कह सकते हैं कि पुतिन के पास पेंटागन का हर सीक्रेट मौजूद है। उन्हें नाटो के वॉर प्लान की भी पूरी जानकारी है, इसीलिए पुतिन अंतर्यामी कहे जा रहे हैं। पुतिन का अल्टीमेटम बहुत खतरनाक है और इस बार पुतिन माफ करने का इरादा नहीं रखते। ये बात उनके इंटरव्यू से जाहिर हो चुकी है। Достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. Различного рода. Мы до сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости. Несмотря на известную нехватку в определенный период времени, и у нас тоже боеприпасов, но... पुतिन के सामने अचानक कई चैलेंज आए हैं। इसमें जेलेंस्की का काउंटर अटैक भी है, बखमूत को दोबारा हासिल करने का जेलेंस्की का इरादा भी है और अब तो क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद पुतिन बहुत ज्यादा गुस्साए हुए हैं। ऐसे में क्लस्टर बम वाली डील को लेकर पुतिन नाटो से बहुत ज्यादा चिढ़ गए हैं।
क्लस्टर बम ऐसे लॉन्च होता है और फिर अपने टारगेट के ऊपर ऐसे फटता है। बड़े बड़े धमाकों के बीच यूक्रेन के युद्ध में क्लस्टर बम की एंट्री हो चुकी है। इसकी बड़ी वजह समझने के लिए आपको क्लस्टर बम को समझना होगा। ये एक ऐसा बम होता है जिसके अंदर सैकड़ों छोटे छोटे बम होते हैं। ये अपने टारगेट के ऊपर एक निश्चित ऊंचाई पर खुल जाता है और उसमें से फिर लॉन्च होते हैं सैकड़ों मौत बरसाने वाले बम, जो क्लस्टर की तरह अपने टारगेट पर टूट पड़ते हैं। इनमें से कई बम फटते हैं तो कई बिना फटे जमीन पर रह जाते हैं और यही वजह है कि युद्ध खत्म होने के बाद ये लावारिस बम आम लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। इसीलिए दुनिया में क्लस्टर बम के खिलाफ एक आम राय है। हालांकि जो अमेरिका क्लस्टर बम का विरोधी है वही अब यूक्रेन को ये बम सप्लाई कर रहा है। क्लस्टर बम बहुत ही खतरनाक हथियार माना जाता है। क्लस्टर बम पर 120 से ज्यादा देशों ने पाबंदी लगाई हुई है। इनमें अमेरिका भी है और इसी बात पर पुतिन ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। Что касается кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация Соединенных Штатов устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. जब से बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को क्लस्टर बम का तोहफा भेजा है, उसके बाद रूस के तेवर देखने वाले हैं, क्योंकि अब पुतिन ने दिखा दिया अपना क्लस्टर बम का गोदाम। रूस और यूक्रेन का महायुद्ध